हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पेपर सेकंड डेवलपमेंटल बायोलॉजी की लास्ट वाली यूनिट से डिस्कस करेंगे गैस्टुलेशन। डिफरेंट टाइप्स के एंड एग में गैस्टुलेशन कैसे होता है। गैस्टुलेशन क्या है? ब्लास्टुला से गैस्टुला का बनना ही गैस्टुलेशन कहलाता है। देखिए स्टूडेंट, इससे पहले वाली वीडियो में हमने डिस्कस किया था ब्लास्टुलेशन। ब्लास्टुलेशन में ब्लास्टुला का फॉर्मेशन होता है। ब्लास्टुला का स्ट्रक्चर कैसा होता है? इसमें जो ब्लास्टोमियर्स हैं वो एक सिंगल लेयर में अरेंज है और इसके मिडिल में क्या होती है, सेंटर में कैविटी होती है जो क्या कहलाती है, ब्लास्टोसील्स कहलाती है। अब ये जो ब्लास्टुला है जिसके में क्या है, एक सिंगल लेयर है। इन ब्लास्टोमियर्स में मोर्फोजेनेटिक मूवमेंट होता है। मोर्फोजेनेटिक मूवमेंट्स में सेल क्या करती हैं, मूव करके एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करेंगी और अपने एक स्पेसिफिक प्लेस पे अरेंज हो जाती हैं। और ये सिंगल लेयर जो है ब्लास्टोडर्म्स की, ये किसका फॉर्मेशन करती है, डबल या फिर ट्रिपल जर्म लेयर का फॉर्मेशन करती है। यदि एनिमल क्या है, डिप्लोब्लास्टिक है, तो उसमें 2 जर्म लेयर का फॉर्मेशन होगा। यदि एनिमल है ट्रिप्लोब्लास्टिक तो उसमें 3 जर्म लेयर का फॉर्मेशन होगा। तो इस तरीके से सिंगल लेयर ब्लास्टुला किस में चेंज हो जाता है, ट्रिपल या फिर डबल जर्म्स लेयर्स में चेंज हो जाता है। और जो कैविटी है ब्लास्टोसिल्स, वो धीरे धीरे रिड्यूस होकर के, रिप्लेस्ड होकर के क्या बनाती है, एक नई कैविटी बनाती है, आर्केंटिरोन, जिसकी एक ओपनिंग होती है, वो क्या कहलाती है, ब्लास्टोपोर। ये जैसे पिक्चर है, इस पिक्चर में भी दिख रहा है, जो पिंक कलर से हमने शो किया हुआ है, ये कैविटी है आर्केंटिरोन, जो किससे प्लेस्ड होती है, धीरे धीरे जो ब्लास्टोसील है वो तो क्या होती चली जाएगी, रिड्यूस होती चली जाएगी और ये नई कैविटी का फॉर्मेशन होगा जो क्या कहलाएगी, आर्केंटिरोन कहलाती है। इसकी एक ओपनिंग होती है और ये ओपनिंग क्या कहलाती है, ब्लास्टोपोर कहलाती है। इस तरीके से ब्लास्टुला से गैस्टुला का फॉर्मेशन हो जाता है जो क्या कहलाता है, गैस्टुलेशन कहलाता है। अब यहाँ पर गैस्टुलेशन में जो एग का साइज़ है उसमें भी क्या होता है, धीरे धीरे इंक्रीमेंट होता है, वो भी क्या होता है, लार्ज होता चला जाता है एग का साइज़। और न्यू आरएनए का फॉर्मेशन होता है, न्यू प्रोटीन सिंथेसिस होता है। फिर गैस्टुलेशन में 2 मेन इवेंट्स होते हैं, एक तो डिफरेंशिएशन ऑफ ब्लास्टोमियर, दूसरा है मोर्फोजेनेटिक मूवमेंट्स। देखिए स्टूडेंट, डिफरेंशिएशन ऑफ ब्लास्टोमियर्स एक सिंपल सा है, जो ब्लास्टोमियर्स बनी उनमें डिफरेंशिएशन होगा, यानी कि हो गया डिफरेंट टाइप्स के ब्लास्टोमियर का फॉर्मेशन हो रहा है। एक सेल से 2 सेल, 2 से 3 या फिर 3 से 4, इस तरीके से क्या होती है, डिफरेंट टाइप्स की सेल्स बनती चली जाती हैं या फिर ब्लास्टोमियर जिसे बोलते हैं। तो ये तो हो गया एक सिंपल सा प्रोसेस, डिफरेंशिएशन हो रहा है ब्लास्टोमियर में। दूसरा है मोर्फोजेनेटिक मूवमेंट्स। मोर्फोजेनेटिक मूवमेंट्स गैस्टुलेशन में सबसे इम्पॉर्टेंट है। मोर्फोजेनेटिक मूवमेंट्स का मतलब है जो ब्लास्टोमियर्स बन रही हैं वो क्या होती है, अपने स्पेसिफिक प्लेस पर अरेंज हो जाती है, किसका फॉर्मेशन करने के लिए, एक्टोडर्म, मीजोडर्म या फिर एंडोडर्म का फॉर्मेशन करती हैं। और यही लेयर क्या करती हैं, एम्ब्रियो में आगे जा कर के एम्ब्रियो के ऑर्गन का फॉर्मेशन करेंगी। यदि यहाँ पर मोर्फोजेनेटिक मूवमेंट जो है, यानी कि सेल्स जो है, यदि अपने एक स्पेसिफिक प्लेस में अरेंज नहीं हो पाती ठीक से, तो क्या होगा, जो जर्म लेयर है वो ठीक नहीं बन पाएंगी और जो डेवलपमेंट एम्ब्रियो में वो कंप्लीट नहीं होगा, यानी कि डेवलपमेंट रुक जाएगा या फिर क्या होगा, डिफेक्टेड होगा। तो यहाँ पर क्लियर हो गया डिफरेंशिएशन ऑफ ब्लास्टोमियर और मोर्फोजेनेटिक मूवमेंट्स क्या है। हम देखते हैं स्टूडेंट्स कि मोर्फोजेनेटिक जो मूवमेंट्स है इसमें भी 2 टाइप्स होती है, एपीबोली और एम्बोली। एपीबोली क्या है, एपी का मतलब है सरफेस पर या फिर ऊपर की तरफ सेल्स का मूवमेंट्स होना। इसमें लिखा भी हुआ है थ्रो ओवर, यानी कि क्या होगा, या तो जो सेल्स जो मूवमेंट्स करेंगी वो सरफेस पर या फिर बाहर की तरफ मूवमेंट करेंगी और किसका फॉर्मेशन करती हैं, एक्टोडर्म का। एक्टोडर्म कहाँ पे प्रेजेंट होगी, सॉरी, एक्टोडर्म कहाँ पर, बाहर की तरफ प्रेजेंट होती है। तो जो है एपीबोली में क्या होगा, सेल्स जो है बाहर की तरफ मूव करके किसको बनाएंगी, किसका फॉर्मेशन करेंगी, एक्टोडर्म का। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एपीबोली। सेकंड है एम्बोली।
अब एम्बोली क्या होता है, यदि जो ब्लास्टोमियर्स हैं वो एम्ब्रियो में अंदर की तरफ मूव करती है थ्रो इन, और किसका फॉर्मेशन करेंगी, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म। एंडोडर्म और मेसोडर्म कहाँ पर, एम्ब्रियो के जो अंदर प्रेजेंट होती है। अब इसका फॉर्मेशन करेंगी तो मूवमेंट्स भी कहाँ पर होगा, एम्ब्रियो में अंदर की तरफ होगा। जो ब्लास्टोमियर बन रही हैं बनती रहेंगी, ब्लास्टोमियर में डिफ्रेंशिएशन होता रहेगा और उसमें मूवमेंट्स होता रहेगा, मोर्फोजेनेटिक मूवमेंट्स। अब एम्बोली में भी 4 टाइप्स आती है, इन्वेजिनेशन, इन्वॉल्यूशन, इंग्रीशन और डीलैमिनेशन। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इन्वेजिनेशन क्या है। ठीक है, इन्वेजिनेशन क्या है, इन्वेजिनेशन किसके अंदर है, एम्बोली के। और एम्बोली में क्या है कि जो सेल्स हैं वो अंदर की तरफ मूवमेंट हो रहा है सेल्स में। तो ये देखेंगे हम इस वाले पिक्चर से, इसमें यदि हम ये जो सेल की शीट है, यानी कि जो ब्लास्टोमियर की एक शीट है वो अंदर की तरफ मूव कर रही है। इसमें हमने इस एरो को जो शो किया हुआ है, ये जो शीट है ब्लास्टोमियर्स की, ये क्या करती है, अंदर की तरफ मूव करती है। और इस यहाँ पर क्या बनता चला जाएगा, एक स्पेस बनता चला जाएगा, यानी कि कैविटी बनती चली जाएगी, जो क्या कहलाती है, आर्क एंटीरोन कहलाती है। और क्या होगा, एंडोडर्म का फॉर्मेशन होगा। इसे हम इन्वेजिनेशन को एक जो है सॉफ्ट रबर बॉल के एग्जाम्पल से भी बता सकते हैं। हमने एक सॉफ्ट रबर बॉल ली, उसमें हमने फिंगर से प्रेस किया, जहाँ से सपोज़ करो ये जो है ये एक बॉल है और जहाँ पर एरो लगा हुआ है यहाँ पर हमने फिंगर से उसको प्रेस किया। जहाँ से हम उसे प्रेस कर रहे हैं फिंगर से, वहाँ पे क्या हो गया, वो उसकी शीट जो है अंदर की तरफ मूव करी। मूव करने के बाद क्या होगा, यहाँ पर एक स्पेस बन जाएगा और यही स्पेस क्या बनाएगा, एक नई कैविटी बनाएगा। और जो पहले वाली कैविटी है ब्लास्टोसिल्स, वो क्या होती है, धीरे धीरे रिड्यूस होती चली जाएगी और इसी में यहाँ पर नई कैविटी में ओपनिंग बन जाती है, जो क्या कहलाती है, ब्लास्टोपोर कहलाती है। तो ये स्टूडेंट्स हो गया इन्वेजिनेशन। इसके बाद है इन्वॉल्यूशन। क्या है, इन्वॉल्यूशन भी किस में है, एम्बोली में है। तो इसमें भी क्या होगा, जो ब्लास्टोमियर की शीट है वो अंदर की तरफ मूव करती है। जो ब्लास्टोपोर है, यहाँ पर जो ब्लास्टोपोर बनेगी उसमें डॉर्सल लिप्स के ऊपर की तरफ जो है ब्लास्टोमियर्स में मूवमेंट्स होगा। और ये क्या करती है, जो फ्यूचर में आर्क एंटीरोन कैविटी बनेगी उसकी रूफ का फॉर्मेशन करती है। इन्वॉल्यूशन के बाद है इन्ग्रीशन। क्या है, इन्ग्रीशन में भी देखते हैं, देखो जो पहले इन्वेजिनेशन था और इन्वॉल्यूशन था, उसमें तो क्या था कि ब्लास्टोमियर्स की पूरी शीट मूव कर रही है अंदर की तरफ, जबकि यहाँ पर क्या होगा, जो माइग्रेशन होगा वो क्या होगा, एक इंडिविजुअल सेल्स में होता है, यानी कि एक सिंगल सेल्स जो है सेपरेट होकर के सेल्स जो है फिर आगे की तरफ मूव करती है। ये डायग्राम में देखिए, ये जो है सेल्स जो है ये ब्लास्टोमियर से सेपरेट होकर के ये सिंगल इंडिविजुअल सेल्स आगे की तरफ मूव करेंगी और आगे जा कर के फिर क्या होती है, कंबाइंड होकर के शीट बना लेती हैं। ये क्या होगा, जो एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में स्पेस है उसमें जा कर के क्या होती है, अरेंज हो जाती हैं। इसके बाद है डीलैमिनेशन। डीलैमिनेशन क्या है, पहले हम देखेंगे डी को हटा देते हैं, सिर्फ लेमिनेशन क्या है। लेमिनेशन क्या होता है, किसी चीज़ को लेमिनेट करना, यानी कि हम कोई, जैसे पहले कीपैड वाले फ़ोन चलते थे उसमें क्या होता है, एक पूरी की पूरी शीट उस पर कवर हो जाती है, वो क्या कहलाती है, लेमिनेशन। या हम अपने कोई भी डॉक्यूमेंट से उसको लेमिनेट कराते हैं, उस पर ऊपर से एक शीट कवर करा देते हैं। अब इसी में आ जाता है डीलैमिनेशन। डी मतलब उसको रिमूव कर देना, जो हमने लेमिनेट किया उसको रिमूव कर देना। अब ये जो डीलैमिनेशन होगा, ये जो ब्लास्टोमियर्स में मूवमेंट होगा तो ये सेम इन्ग्रीशन की तरह, सिर्फ डिफरेंस क्या है दोनों में, इन्ग्रीशन में तो इंडिविजुअल सेल्स में मूवमेंट हो रहा था, जबकि डीलैमिनेशन में क्या होता है, ब्लास्टोमियर्स की एक पूरी शीट जो है वो सेपरेट होकर के मूव करती है और एक नई लेयर का फॉर्मेशन करती है। जैसे फॉर एग्जांपल बर्ड्स और मैमल में हाइपोब्लास्ट का फॉर्मेशन होता है, वो क्या कहलाता है, डीलैमिनेशन कहलाता है। तो यहाँ पर ये एम्बोली के 4 पॉइंट्स जो क्लियर हो गए हैं। अब हम आगे देखते हैं कि एम्फीऑक्सिस में गैस्ट्रुलेशन कैसा होता है।
एम्फीऑक्सिस का जो एग होता है वो आइसोलेसिथल होता है, या फिर जिसे माइक्रोलेसिथल्स भी बोलते हैं। इसमें जो गैस्ट्रुलेशन होगा, इसे हम इस डायग्राम से देख लेते हैं। इसमें ये जो पहले वाला स्ट्रक्चर है ये क्या है, ब्लास्टुला है, जिसमें क्या होगा, एक सिंगल लेयर है, जो ब्लास्टोमियर्स है वो एक सिंगल लेयर में अरेंज है, बीच में एक कैविटी है जो क्या कहलाती है, ब्लास्टोसील्स कहलाती है। अब इसमें गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस जब स्टार्ट होगा तो इसमें क्या होगा, जहाँ पर वेजिटर पोल लिखा हुआ है वहाँ की जो ब्लास्टोमियर्स हैं यानी कि वहाँ की जो सेल्स हैं वो क्या होती है, फ्लैट होने लगती है। ये देखेंगे बी में, ये सेल्स क्या होगी, फ्लैट हो गई, और फ्लैट होने के बाद इसमें क्या होता है, इन्वेजिनेशन होता है। इन्वेजिनेशन यानी कि अंदर की तरफ जो है फोल्ड होती है, अंदर की तरफ मूव होती है, और मूव होकर के क्या बना लेती हैं, एक और लेयर का फॉर्मेशन करती हैं जो क्या कहलाता है, एंडोडर्म कहलाती है। ये देखेंगे इस वाले डायग्राम में, यहाँ पर ये सेल्स मूव हुई, धीरे धीरे मूव होकर के अंदर की तरफ किसका फॉर्मेशन हो गया, एंडोडर्म का। बाहर एक्टोडर्म है, उसके अंदर की तरफ एंडोडर्म। अब जो पहले वाली कैविटी थी ब्लास्टोसील्स, वो क्या होती है, धीरे धीरे रिड्यूस होती चली जा रही है, और एक नई कैविटी का फॉर्मेशन हो रहा है जो क्या कहलाती है, आर्केंटिरोन कहलाती है। जब ये लेयर कंप्लीट हो जाएगी एंडोडर्म, तो यहाँ पर क्या होगा, ये वाली कैविटी पहले वाली जो है वो बिल्कुल जो है क्या होगी, रिड्यूस हो गई, रिप्लेस्ड हो जाती है, और कौन सी बन जाएगी इसकी जगह पर, आर्केंटिरोन कैविटी, जिसमें ओपनिंग होती है वो क्या कहलाती है, ब्लास्टोपोर कहलाती है। और यही ब्लास्टोपोर के डोर्सल लिप से सेल जो है मूव होकर के किसका फॉर्मेशन करती हैं, मीजोडर्म का फॉर्मेशन करती हैं। और इस तरीके से क्या होगा, एक ब्लास्टुला से क्या होगा, फॉर्मेशन हो जाता है गैस्ट्रुला का। अब हम देखेंगे एम्फीबिया में गैस्ट्रुलेशन कैसे होता है। एम्फीबिया का जो एग होता है वो मीजोलेसिथल्स होता है। जैसे एम्फीबिया में फ्रॉग और टोड्स आते हैं, एम्फीबिया क्या एक क्लास है फ्रॉग और टोड की, इसके जो एग होते हैं उसमें वो मीजोलेसिथल होते हैं, यानी कि जो उसमें योग का अमाउंट होता है वो मॉडरेट होता है, और उसमें सेल्स जो होती हैं वो 2 टाइप्स की होती है। ये डायग्राम देखेंगे, इसमें जो सेल्स हैं, ये ब्लास्टुला का स्ट्रक्चर है पहले वाला, जिसमें एनिमल पोल है, वेजिटर पोल है, और इसमें 2 टाइप्स की सेल्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं। मैक्रोमियर्स, जहाँ पर क्या योग प्रेजेंट होता है वेजिटर पोल पे, वहाँ की सेल्स क्या होंगी, योग होने के कारण साइज में इंक्रीज हो जाती हैं, और क्या बनाती है, मैक्रोमियर्स बनाती हैं। ऊपर वाली सेल्स माइक्रोमियर्स होंगी। और एनिमल पोल की तरफ जो कैविटी प्रेजेंट है वो क्या कहलाती है, ब्लास्टोसील्स कहलाती है। ये तो हो गया ब्लास्टुलस स्ट्रक्चर एम्फीबिया का। अब इसमें क्या होगा, सेल्स में मूवमेंट्स होता है। देखिए सेल्स में जो मूवमेंट्स होगा यानी कि जो मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट्स होगा वो एपिबोली, इन्वेजिनेशन और इन्वोल्यूशन होगा। एपिबोली ने पहले वाले स्लाइड्स में पढ़ा था, एपिबोली यानी कि जो सरफेस पर मूवमेंट्स होता है बाहर की तरफ। इन्वेजिनेशन और इन्वोल्यूशन किस में आता है, एम्बोली में, यानी कि जब सेल्स क्या करती हैं, अंदर की तरफ मूव करती हैं। इस डायग्राम में देखेंगे जो आउटर सरफेस की सेल्स है यानी कि जो माइक्रोमियर्स है वो क्या करती हैं, माइक्रोमियर्स के ऊपर की तरफ मूव करेंगी और फॉर्मेशन करती हैं एक लेयर का। ये पूरी लेयर बन गई ब्लू कलर की जो क्या कहलाती है, एक्टोडर्म कहलाती है। फिर इसमें क्या होगा, इन्वेजिनेशन होगा। सेल्स क्या होती हैं, अंदर की तरफ मूव करती हैं और मूव करके किसका फॉर्मेशन करेंगी, एंडोडर्म का। और धीरे धीरे जो पहले वाली कैविटी है वो क्या होती चली जाती है, रिड्यूस होती चली जाती है। और यहाँ पर क्या होगा, जो रेड वाली है ये क्या करेगी, जो आर्केंटिरोन कैविटी बन रही है इसकी रूफ का फॉर्मेशन करेगी और आगे जाके क्या बनाएगी, मीजोडर्म। एक्टोडर्म के ब्लू वाली एक्टोडर्म, फिर रेड वाली मीजोडर्म, और जो येलो वाली है वो क्या बना लेती है, एंडोडर्म का फॉर्मेशन करती है। और यहाँ पर ओपनिंग हो जाएगी आर्केंटिरोन की जो क्या कहलाती है, ब्लास्टोपोर कहलाती है। इस तरीके से एम्फीबिया में ब्लास्टुला से गैस्ट्रुला का बनना क्या कहलाता है, गैस्ट्रुलेशन कहलाता है। थैंक यू स्टूडेंट्स।